आज बसपा पार्टी की एक बड़ी बैठक हुई है। बहन जी ने एक बड़ा फैसला लिया है, आकाश आनंद को जिस तरह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अलावा जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्या कहेंगे सर? नहीं, आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के अलावा जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन साथ साथ उन्होंने उनको अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। वो आकाश आनंद को मायावती ने अपना उत्तराधिकारी बनाया, ये बड़ी खबर है। और चूंकि उत्तर प्रदेश और जो राज्य है इसमें कोई प्रभारी नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे आप देखें राजस्थान वगैरह के रामजी गौतम प्रभारी हैं, कहीं का अशोक सिद्धार्थ प्रभारी हैं, कहीं का दूसरा प्रभारी। यहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में मायावती हैं या फिर कोऑर्डिनेटर्स हैं मंडलों के। तो इस तरह से इसलिए ये राज उन्होंने अपने पास रखा है, कोई और उसमें प्रभारी नहीं है कि ये मतलब किसी और की को बनाया गया हो। मायावती होंगी उत्तर प्रदेश में और पूरा देश जो है वो आकाश आनंद के पास होगा। जिस तरह से अभी हाल में 2023 का विधानसभा चुनाव निकल करके गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना के बाद में, और बसपा को एक विफलताओं का सामना करना पड़ा है। अब आगामी का 2024 लोकसभा चुनाव भी आ रहा है। बहन जी ने एक बड़ा फैसला लिया है कि उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए। क्या लग रहा है पार्टी में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या मजबूती मिल सकती है पार्टी को आकाश आनंद के आने के बाद में? देखिए, आकाश आनंद को जितना मैंने देखा समझा है, आकाश आनंद के अंदर बहुत ऊर्जा है और आकाश आनंद का ही कुछ ऐसा असर है जो आप ये फैसले होते हुए आज देख रहे हैं। जब ये महाराज ने बोले थे तब भी मैंने ये बात कही थी कि ये आकाश आनंद की लिखी हुई बात नहीं है, ये मायावती की लिखी बात है जो आकाश आनंद बोल रहे हैं। तो आकाश आनंद अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात ना कहते कि पुराने लोग काम नहीं कर रहे हैं, इन कहीं ना कहीं ये इशारा था। तो उसी दिन ये बात साफ हो गई थी कि आकाश आनंद अब की लखनऊ की जब बैठक होगी तो एक बड़ी उसके साथ आएंगे। मुझे लग रहा था कि आज ये फैसला होगा कि आकाश आनंद जो है उनकी सभाएं होंगी या मायावती की सभाएं होंगी, लेकिन उसकी जगह पे इतना बड़ा फैसला हो गया। ये मेरी अपने असेसमेंट में नहीं था, जबकि मैं बीएसपी के बारे में जो भी खबर करता हूँ बाद में वो निकलता है। जैसे राजस्थान के बारे में मैंने कहा टिकट गलत बटे, तो वो बात बाद में साबित हुई कि टिकट गलत बटे। मध्य प्रदेश में मैंने कहा कि इस तरह से ये हो रहा है, तो जो मैंने कहा था वो हुआ, और आज रामजी गौतम का उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। तो ये है कि मीडिया को मैनेज करके आप जो है कुछ वक्त के लिए बच सकते हो, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो आपके चेहरे पर से पड़ा हुआ नकाब उतर जाता है। तो वही देखने को मिल रहा है। और आकाश आनंद को अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है तो आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा फैसला है। क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव जिस तरह से बसपा के लिए एक अहम माना जाएगा? सबके लिए अब ये ज़रूर है कि अगर किताबों का बोझ कम हो गया, जैसी खबर अंदर से आ रही, तो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट अच्छे मिल सकते हैं और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बिना अलायंस के भी अच्छा लड़ सकती है। भाई जिस युवा के पीछे वो भाग रहा था उसकी कलई खुल गई, तो ऐसे में अगर बहुजन समाज पार्टी में युवा नेतृत्व मिल गया तो उसके बाद उसको और अच्छा लगेगा। वो वैसे भी देखिए, दलितों की पहली पसंद जो है नीला झंडा हाथी निशान है। ऐसा मैंने पूरे देश में घूम के महसूस किया। जब तक नीला झंडा हाथी निशान है तब तक दलित यहाँ है, उसके लिए फिर 100 संगठन भी बन जाए वो उसे तोड़ नहीं सकते हैं। एक और सवाल उठता है जिस तरह के आकाश आनंद को लेकर के कि आकाश आनंद जो है अभी लिखा हुआ या उसमें देख करके वक्तव्य बोलते हैं, भाषण देते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लिखा हुआ बोलने पे ये होता है उन पर कोई FIR नहीं हुई, और जो लिखा हुआ नहीं बोलते हैं उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, उसके ऊपर उनके ऊपर FIR हो जाती है। तो लिखा हुआ बोलने से कोई बुराई नहीं है, लिखा हुआ बोला हुआ जो होता है उसमें कोई बुराई तो नहीं पैदा होती है। आप जोश में जो है उसके बाद आग लगवा दीजिए, उसके बाद मुकदमे लिख जाएँ। अखिलेश यादव ने जो है अभी आप देखिए बनारस से लेके वहाँ पे EVM की रखवाली करवाई, और उसके बाद 40-40 लोगों पर FIR लिख गई। तो लिखा हुआ बोलना कोई टॉपिक नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई मुद्दा नहीं है कि आकाश आनंद की आप उसको समझ सकें। एक और आरोप लगता है लगातार जिस तरह से कि बहन जी मायावती ने जो फैसला लिया है, आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी घोषित किया है, और परिवारवाद को लेकर के लगातार जो चर्चा का बाजार चल रहा है, सियासत गरम नजर आ रही है। क्या कहेंगे कि बहन जी ने जो परिवारवाद को लेकर के अपने ही घर में और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, साहब मानवर काशीराम जी ने बहन जी के लिए इस तरह बड़ा कदम उठाया, क्या कहेंगे? देखिए, मायावती ने 1975-76 से काशीराम के साथ समय दिया था, और उस ज़माने की उनकी साड़ी में और रात में लालटेन में और गैस की फ़ोटोज़ जो हैं और मीटिंग के आप देख सकते हैं। फिर मायावती ने अगर आकाश आनंद को बनाया तो आपत्ति करने वाले ये तो बता ही सकते हैं ना किसे बनाना चाहिए। कोई एक नाम उन्हें बताना चाहिए कि आकाश नहीं तो कौन। जैसे काशीराम पूछते थे मायावती नहीं तो कौन, तो ये कहना मेरे ख्याल से गलत होगा, बल्कि ये बताएं कि अगर आकाश नहीं तो इन्हें बनाना चाहिए। तो वो नाम तो पता चले कि वो कौन सा ऐसा नाम है जो राष्ट्रव्यापी स्तर पर मायावती की जगह ले सकता है। एक और सवाल खड़ा होता है जिस तरह से लगातार बहन जी और पार्टी के प्रति शक्ति बढ़ती जा रही है, वहीं और जयप्रकाश जी हैं, उधर सूरज बौद्ध जी हैं, पार्टी से बाहर हैं, लगातार वो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं। हर बार कद्दावर नेताओं को जोड़ने की बात आती है, फिर पार्टी में ये पुराने नेताओं को क्यों नहीं जोड़ पा रहे, क्या वजह मानी जाती है? सर देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं जयप्रकाश वगैरह जो हैं इनको नेता मैं मानता नहीं हूँ। मेरी बात अगर आप कीजिए, मायावती जो हैं अगर उनका आप देखेंगे तो मायावती के कार्यालय में बैठ के और एक कार्यालय में बाबू की तरह अपनी राजनीति शुरू करने वाले जयप्रकाश को, मैं तो जयप्रकाश को नेता नहीं मान सकता हूँ। अगर देखिए मायावती ने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष न बनाया होता तो जयप्रकाश को कौन जानता।
जयप्रकाश को आप इसीलिए जानते हैं कि जयप्रकाश को बसपा ने कुछ दिनों के लिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। जी, इसके बाद इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले कल की बात करें तो कुंवर दानिश अली जो अमरोहा से बसपा सांसद हैं, उनको भी पार्टी से निष्कासित किया और उससे पहले देखिए समझिए, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग हटिए। मुझे पहले बताइए बहुजन समाज पार्टी में कब जो है एक अकबर अहमद डंपी के अलावा आजमगढ़ से 2 बार MP हुए बसपा की टिकट पे। मुझे जब से बसपा बनी आज तक बता दिए, जो बसपा से एक बार सांसद हुआ हो दोबारा बसपा ने उसे टिकट दिया हो, तो कोई नई बात नहीं है, तो होता रहता है। तो क्या लग रहा है जो बराबर पार्टी के नेताओं से बाहर किया जाता है पार्टी के उसी लोकसभा में राशिद अलवी MP थे, उनको निकाल दिया था, उसी जगह से फिर दानिश अली जीत गए, तीसरा फिर कोई मुसलमान आ जाएगा जीत जाएगा, तो उसमें व्यक्ति की कोई कहानी नहीं होती। ये बिल्कुल अलग राजनीति जो TV चैनल्स में चलता है उससे आपको थोड़ा अलग होना होगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ में सैयद कासिम जी मौजूद थे, जो कि राजपथ से संस्थापक थे। सैयद कासिम जी के जो उन्होंने जिस तरह से बताया कि बसपा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद को और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ में जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके साथ में उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। पार्टी कार्यालय से निकल करके जो खबर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि बहन जी ने एक बड़ा फैसला लिया इस बैठक में और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया, बड़ा निर्णय लिया है कि पार्टी को एक बड़ी मजबूती दी जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव बसपा के लिए एक बड़ा रोल के रूप में देखा जा रहा है कि पार्टी को क्या कुछ मजबूती मिलती है और किस तरह के जो बदलाव किए गए हैं, क्या पार्टी को जो 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद में 2024 का जो चुनाव है आखिर में क्या कुछ बाहर लेके आएगा। बने रहिए आप हमारे साथ में। अगर आप यूट्यूब चैनल समता न्यूज़ पर देख रहे हैं तो समता न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। फिर आएंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।